नमस्कार। मेरा ये व्याख्यान जो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका शीर्षक है समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में हमेशा से मतभेद रहा है। कुछ लोग समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं, तो कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं है। परंतु इससे पहले कि मैं बात करूं समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर, ये हम धारणा बना लें या ये हम निश्चित रूप से याद रखें कि समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। चूंकि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक पर्यावरण का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, सामाजिक संस्थाओं का, समितियों का, सामाजिक समूहों का, सामाजिक क्रियाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। हम ये स्पष्ट कर लें कि विज्ञान किसी एक विषय का नाम नहीं। विज्ञान एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत कोई भी ऐसा विषय सम्मिलित हो जाता है या किया जा सकता है जिसके अंतर्गत घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता हो। तो वैज्ञानिक पद्धति इस बात की पुष्टि करती है, इस तथ्य की पुष्टि करती है किसी विषय के बारे में कि वह विषय विज्ञान है अथवा नहीं। चूंकि समाजशास्त्र में घटनाओं के अध्ययन के लिए, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के द्वारा घटनाएं अध्ययन की जाती हैं, तो इस आधार पर इसमें कोई शक नहीं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक थे, जिन्होंने सन 1838 में समाजशास्त्र शब्द से इस संसार को परिचित कराया, ये एक विषय दिया। अगस्त कॉम्ट का भी विचार था कि जिस प्रकार भौतिकी वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए या भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आदि विज्ञान हैं, ठीक उसी प्रकार सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है। अगस्त कॉम्ट ने इसे प्रारंभ में सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम दिया, बाद में 1838 में इसे समाजशास्त्र का नाम दे दिया। तो समाजशास्त्र तुलनात्मक रूप से एक विज्ञान है और इस प्रकार से इसमें कहीं कोई शक या संशय नहीं इसकी प्रकृति को लेकर के कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में कुछ समाजशास्त्रियों के विचार बहुत उल्लेखनीय हैं। आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे, उन विचारों पर चर्चा करेंगे। समय की सीमाओं को ध्यान रखते हुए मैं केवल एक समाजशास्त्री के विचार यहां प्रस्तुत कर रहा हूं, वो है बाटोमोर। उन्होंने समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्राकृतिक विद्वानों और समाजशास्त्र में इतना ही अंतर है कि प्राकृतिक विज्ञान किसी तथ्य की कारण संबंधी व्याख्या करते हैं। उन्होंने ये तो माना है कि प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज, इनमें अंतर है, लेकिन अंतर इतना ही है कि प्राकृतिक विज्ञान किसी भी तथ्य के कारण संबंधी व्याख्या करते हैं, जबकि समाजशास्त्र का उद्देश्य उस अर्थ का विवेचन करना और उसे समझना भी है। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। यह लंबे समय तक विवाद का विषय रहा। समाजशास्त्रीय अध्ययन के वैज्ञानिक नहीं हो पाने के पीछे तर्क यह दिया जाता रहा है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति वैज्ञानिक अध्ययन के अनुकूल नहीं है।
समाजशास्त्रीय साहित्य में भी काफी लंबे अरसे तक यह बात जोर देकर प्रतिपादित की जाती रही कि समाजशास्त्र विज्ञान की अपेक्षा दर्शन, फिलोसॉफी के अधिक निकट है। लेकिन आज स्थितियां अलग हैं। शायद ही कोई इस बात पर संदेह करता है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तात्पर्य है कि समाजशास्त्र विज्ञान है। जो भी शंकाएं हैं, शक हैं, डाउट्स हैं, उनको दूर करें और हम इस निष्कर्ष को स्वीकार करें कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। देखते हैं विज्ञान होता क्या है। विज्ञान अर्थ विशिष्ट एवं सामान्य तथ्यों के उस समुच्चय से है जो सुव्यवस्थित अनुसंधान प्रणाली द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में होता है। और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इस पर भी हम देखें। विज्ञान का पहला जो तत्व है वो ये कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग इसमें किया जाता है। मैंने पहले भी कहा कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग विज्ञान की आधारशिला है, जो किसी विषय के बारे में यह सुनिश्चित करती है कि वह विषय विज्ञान है अथवा नहीं। अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो विषय विज्ञान है, और अगर उस विषय के अंतर्गत घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता तो विषय विज्ञान नहीं है। विज्ञान वास्तविक तथ्यों का वर्णन करता है, क्या है का अध्ययन करता है, क्या है का वर्णन करता है। विज्ञान सार्वभौमिक होता है, अर्थात इसके निष्कर्ष सभी जगह पर समान रूप से लागू होते हैं। विज्ञान कार्य एवं कारण संबंधों की व्याख्या करता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक घटना के पीछे कुछ कारण होते हैं और प्रत्येक घटना अपने साथ कुछ परिणाम लेकर आती है। तो विज्ञान कारण और कारण संबंधों की व्याख्या करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अंतर्गत, अर्थात उन विषयों के अंतर्गत जो विज्ञान की श्रेणी में आते हैं, उनके अंतर्गत घटनाओं के अध्ययन के लिए अवलोकन के द्वारा तथ्यों को संग्रहित किया जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्यों के संकलन के बाद तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और इस प्रकार सत्यापन किया जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि समाजशास्त्र विज्ञान है, निश्चित रूप से समाजशास्त्र विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान व्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं और समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन, व्यक्तिगत अध्ययन, निर्देशन, सर्वेक्षण, निदर्शन, ये सब वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है। क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं करता, क्या है घटना का वास्तविक स्वरूप क्या है इसका अध्ययन करता है। समाजशास्त्रीय नियम, समाजशास्त्रीय सिद्धांत सार्वभौमिक है, सभी जगह पर लागू होते हैं और समाजशास्त्र कारण संबंधों पर, कार्य कारण संबंधों पर आधारित है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की परीक्षा, पुनर्परीक्षा संभव है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में संभव है, सफल है कि किस स्थिति के होने पर या किन कारणों के होने पर कौन सी घटना हो सकती है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है और इस प्रकार से समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। कुछ
विद्वान समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आपत्ति करते हैं, और जो आधार इन आपत्तियों के लिए वो अपनाते हैं वो प्रमुख आधार हैं कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव होता है। उनका दूसरा आरोप ये कि सामाजिक घटनाओं की माप संभव नहीं है, असंभव है। तीसरी आपत्ति इस बात को लेकर है कि समाजशास्त्र के पास कोई प्रयोगशाला नहीं है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पूरा समाज समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। अगली आपत्ति इस बात को लेकर, इस आधार पर कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर सकता। रॉबर्ट बीरस्ट्रीट के समाजशास्त्र की प्रकृति संबंधी विचार बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 6 बिंदुओं के अंतर्गत समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट किया है, जो कि समाजशास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट बीरस्ट्रीट मानते हैं कि सबसे पहली बात, समाजशास्त्र एक तार्किक और अनुभव सिद्ध विज्ञान है। यह तार्किक विज्ञान है और अनुभव सिद्ध विज्ञान है। दूसरा बिंदु जो वो देते हैं इसके समर्थन में, इसके पक्ष में, इसकी प्रकृति को समझाने के लिए, वो ये कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। रॉबर्ट बीरस्ट्रीट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रकृति की तीसरी विशेषता ये कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। चौथा बिंदु, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यावहारिक विज्ञान। पांचवा बिंदु जो आपने यूज किया है समाजशास्त्र की प्रकृति को बताने के लिए, वो ये कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त। और छठवां, समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। तो रॉबर्ट बीरस्ट्रीट मानते हैं कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र तार्किक व अनुभव सिद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। और साथ में यह भी जोड़ते हैं कि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, समाजशास्त्र विशेष विज्ञान नहीं है, समाजशास्त्र व्यावहारिक विज्ञान नहीं है, समाजशास्त्र मूर्त विज्ञान नहीं है, और समाजशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। धन्यवाद।